हम लोग करने वाले हैं इंटर का परीक्षा यानी क्लास 12 का फाइनल परीक्षा आप लोग 2025 में दे रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम जो है ना हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों, और बिल्कुल इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको पता होना चाहिए। 100 ऑब्जेक्टिव का एग्जाम आपका होता है हिंदी में, और आप चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से रहोगे, सारे सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, काफ़ी काम देगा, तो बिल्कुल देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। मैं आपको ना पहले बता देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह अगर आपको ज्वाइन करना हो तो डेली आप लोगों का ना क्लास चलता है प्यारे बच्चों इसी चैनल पे। तो सबसे पहले आप इस नंबर पे ना कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 98 355 16 710। ठीक है, इसी नंबर पर आप अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो हाय सर क्लास 12 और आपका अपना नेम और जिला का नाम लिख करके भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, इसमें प्यारे बच्चों देखिए टोटल ना 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न रहेगा। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझिए, 1 से लेकर के 100 तक रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न को ही बनाना होगा। बिल्कुल मॉडल पेपर आपका प्यारे बच्चों या रहने वाला है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, और आप लोगों को कमेंट भी करना है। ठीक है, सभी लोगों को ना कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और प्रश्न बोला जा रहा है क्या कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची जो है ना क्या होगा, बताइए। सभी लोग एक बार फटाफट से कमेंट कर लीजिए। तो कपड़ा शब्द का जो ना पर्यायवाची क्या होगा, तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं, इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, वसन। क्या होगा, वसन। चलिए, बिल्कुल सही है सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। आगे आप लोग देख लीजिएगा, आगे जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है ना, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर का सभी लोग फटाफट से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, समाज शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा, आप लोगों को बतलाना है ना। समाज जो शब्द है इसका लिंग निर्णय क्या होगा। तो चलिए 2 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ना बी नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑप्शन ना प्यारे बच्चों और प्रश्न जो बोला जा रहा है, 3 नंबर प्रश्न बोला गया। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न बोला गया है। प्रश्न है कि सब धन वाइस पसेरी। ठीक है, तो बताइए इसका प्यारे बच्चों इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए क्या बोला, सब धन वाइस पसेरी। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए इसका जो अर्थ होगा ना, यह होगा अच्छा बुरा सबको एक समझना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर ना डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला गया है ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिदिन प्रतिदिन शब्द में समास कौन है प्यारे बच्चों, बताइए। प्रतिदिन जो है ना इसका समास क्या होगा, तो बिल्कुल आप लोग फटाफट से कमेंट करो। तो देखो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला है ना 5 नंबर बोला है, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए। शिव शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों शिव शब्द का जो विशेषण होगा ना, नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि शाक। क्या हो जाएगा, शाक्त। ठीक है, शाक्त होगा, यानी ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला है ना, 6 नंबर प्रश्न बोला, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। शिवाजी जो शब्द है इसका नाम क्या है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा। और राइट आंसर 6 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ना सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि साहू जी। क्या हो जाएगा, साहू जी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 7 नंबर प्रश्न बोला गया, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति इनमें से क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर जो है ना 7 नंबर का ऑप्शन ए होगा, यानी कि ध्रुव स्वामिनी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 8 नंबर प्रश्न बोला गया, सुकून की तलाश किसकी रचना है। ठीक है, ये सुकून की तलाश जो है ना इसको किसने लिखा है, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको जो लिखा है ना शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने बोला जा रहा है 9 नंबर। ठीक है, प्रश्न बोला, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। देखिए हार जीत जो कविता है इसमें मशक वाला नाम का एक कोई व्यक्ति था, वो क्या कर रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो बिल्कुल याद रखिए ये जो है ना सड़क खींच रहा है। ठीक है, सड़क सींच सींच यानी कि सड़क पर पानी डाल रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है ना। प्रश्न क्या बोला है, ये प्रश्न बोला, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनके पिता का क्या नाम था, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिए उनके पिता का जो नाम है ना
क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। प्रश्न बोला गया धनहीन शब्द में कौन सा समास होगा, बताइए धनहीन जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना बिल्कुल क्या बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, चलो बिल्कुल सही है, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है ना, प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगले प्रश्न आपसे 12 नंबर बोला गया, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, बताइए चतुराई में। देखिए प्यारे बच्चों, चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा, मैं आपको प्रत्यय पहचानने के लिए समझा देता हूँ ना। देखिए चतुराई यहाँ पर क्या लिखा गया समझ लीजिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है ना। जैसे चतुराई लिखा गया, देखिए प्रत्यय जो है ना शब्द के लास्ट में होता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राई, रो में क्या लगा है आ, यानी कि आ, और लास्ट में ई है यानी कि आई, चतुराई। तो लास्ट वाला जो शब्द होगा वही आपका प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका डी होगा। कभी भी आपसे प्रत्यय बोला जाए तो बिल्कुल आप इस प्रकार से बना लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, यह प्रश्न आपसे 13 नंबर बोला गया, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा, जड़ का उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सभी लोग फटाफट से कमेंट करना। तो देखो 13 का ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी, यानी कि चेतन। क्या हो जाएगा, चेतन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का सभी लोग बताइए, प्रश्न जो बोला 14 नंबर कि जो है ना सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ना, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों लिखा क्या गया है सुक्ति ना, ध्यान पूर्वक समझिएगा। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सभी लोग फटाफट से बताइए तो क्या हो सकता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर जो होगा ना सु प्लस में आपका क्या हो जाएगा, सु प्लस में उक्ति, ठीक है, उक्ति होगा। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा बी में दिया गया है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है 14 नंबर का। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो 15 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न है अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि का क्या होगा पर्यायवाची, सभी लोग फटाफट से कमेंट करेंगे ना। तो बिल्कुल देखिएगा अग्नि का पर्यायवाची जो होगा ना प्यारे बच्चों बिल्कुल नोट करना, 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हाय हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा। प्रश्न आपसे ना बोला गया 16 नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है, ठीक है। सभी लोग बताइए बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। तो याद रखिएगा उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है ना। प्रश्न क्या बोला, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, दमयंती स्वयंवर जो है ना किस लेखक की रचना है। तो फटाफट से सभी लोग बता देंगे। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आप लोगों का नोट कर लेना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, बालकृष्ण भट्ट जी का यह रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न बोला गया, उसने कहा था कहानी जो है ना इसमें क्या बताया गया है, इस कहानी में किसके बारे में व्यतीत किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा इस कहानी में ना। चलिए बिल्कुल देखिएगा इस कहानी में प्यारे बच्चों जो है ना सबसे पहले तो युद्ध कहानी, युद्ध की कहानी भी है, साथ में दिव्य प्रेम की भी कहानी इसी कविता में, साथ में प्रेम पल बल बलिदान की कहानी भी है। तो ऑप्शन डी में देखिए इनमें सभी, ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके आगे देखिए क्वेश्चन जो बोला है ना 19 नंबर है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेली जी की नहीं है। सबसे पहले जानते हैं गुलेली जी की रचना इनमें से क्या क्या है। तो बिल्कुल देखिए उनकी रचना जो है ना, पहला एक हो जाएगा सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, ये सारा उनका रचना है। लेकिन हाड़े की हरि नाम ये उनका रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ना यहाँ पर 20 नंबर बोला है ना, प्रश्न बोला जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम है। तो याद रखिएगा उनके बचपन का नाम बाउल था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देखिएगा प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, कितना नंबर क्वेश्चन था, 20 था ना। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला गया चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए चू ना करना यानी कि अगर आपको कोई जो ना मार रहा है तो आप बिल्कुल ना बोलो, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लो, चू ना करना कहने का अर्थ हो गया कि सहज जाना, यानी कि बिल्कुल ना बोलना, सहज कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो प्रश्न बोला गया 22 नंबर ना, प्रश्न बोला आकाश का
आकाश जो शब्द है इसका विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो बिल्कुल आकाश का हम लोग क्या जानते हैं? पताल होगा ना, तो बिल्कुल सही होगा, आकाश का उल्टा पताल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है ना, कौन आता है? देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि कौन आता है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो आपसे पूछा कि यह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि कौन आ रहा है, किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो बिल्कुल प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए यहाँ पर ये लगा ना क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है ना, 24 नंबर प्रश्न बोला कि सुबह शब्द का लिंग क्या है? देखिए सुबह जो शब्द है इसका लिंग क्या होगा? ठीक है, तो चलिए खुशी कुमारी बता रही है ऑप्शन नंबर ए, तो चलिए बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 25 नंबर बोला गया, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता क्या है ना? जो तीव्र बुद्धि वाला होता है वो क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आप देखिएगा, तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाएगा ना वो कुशाग्र कहलाता है ना, कुशाग्र, यानी कि बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो ना ए करेक्ट हो जाएगा, बी होगा, सॉरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग बतलाना। देखिए प्रश्न जो आपसे बोला जा रहा है ना, 26 नंबर प्रश्न बोला गया कि काजाल शब्द में कौन लिंग होगा? ठीक है, काजाल शब्द में कौन सा लिंग होगा? तो आप याद रखिए 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न आपसे यहाँ पर ना 27 नंबर बोला गया है ना, बोला गया प्रश्न, इतिहास शब्द का विशेषण क्या है? देखिए इतिहास शब्द जो है इसका विशेषण क्या हो सकता है? तो बिल्कुल हम लोग नोट कर लेंगे, इतिहास शब्द का जो विशेषण होगा ना ये बिल्कुल ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है ना ऐतिहासिक चीज। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपके सामने 28 नंबर दिया गया है, बाल शब्द में कौन सा लिंग है? बताइए बाल जो शब्द है इसमें किस प्रकार का लिंग होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बाल जो शब्द है इसमें लिंग हमारा हो जाता है पुल्लिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। और मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो सारा का सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चुन करके आया हुआ सारा प्रश्न है आपके एग्जाम में। बिल्कुल इस वीडियो से हिंदी में ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों कम से कम तो मैं बता दूं 20 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना, पीडीएफ में ग्रुप में डालूंगा, मैंने नंबर पहले ही दे दिया था, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, नंबर मैं आपको दे देता हूं। अगर इसका पीडीएफ अभी नहीं भेजा जाए क्लास के बाद तो आप लोग जरूर बोलना, मैं बिल्कुल ना भेज दूंगा। आप लोगों को मैसेज करना है इसी नंबर पे, और जिनको ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना हो इसी नंबर पे मैसेज कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारा डाला गया है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ना? क्या है हिमालय? चलो लिख देते हैं, आप लोग भी कमेंट करो फटाफट से क्या होगा संधि विच्छेद, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल देखो इसका जो संधि विच्छेद होगा ना, ये पहले तो हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम प्लस में आलय, क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय, यानी ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न बोला है कि लोक शब्द का विशेषण क्या हो सकता है ना? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, लोक शब्द का विशेषण लौकिक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 31 नंबर प्रश्न बोला गया कि जो है ना अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए उनका जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न बोला, कवि ने कहा था, कवि ने कहा, क्या कहा है कवि ने? कवि ने क्या कहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो याद रखिएगा कवि जी का जो कहना था ना, आप नोट करिएगा, जो ना बिल्कुल देखिए उनका कहना था कविता संग्रह। ठीक है, कवि ने कहा क्या? तो बिल्कुल कविता संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ पर है? तो याद कर लीजिएगा 33 का ऑप्शन नंबर ना बी करेक्ट होगा, रायपुर छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न बोला, लोग भूल गए हैं, किसकी रचना है? लोग भूल गए, ये कविता, इसको किसने लिखा है? याद रखिए इसको लिखा था रघुवीर सहाय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 35 नंबर प्रश्न बोला है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो याद रखिएगा अधिनायक जो कविता है ये ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध से, यानी ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखिए
क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर प्रश्न बोला कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या होगा ना। देखिए अतिरिक्त लिखा गया है प्यारे बच्चों, क्या लिखा गया है बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से देखिए और ट्राई करिए जो है ना प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों ना समझ लीजिए, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन कम से कम तो 3 क्वेश्चन आता ही है दोनों मिलाकर के आपके एग्जाम में ना। तो आप 36 नंबर का देखें तो क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ समझना, थोड़ा सा समझ लेना ना। ठीक है, देखो उपसर्ग जो पूछता है वो शुरू वाला शब्द, यानी शुरू वाला शब्द इसमें दो पड़ेगा। एक तो पहले इसमें बटेगा शब्द अति, परस में क्या होगा, प्लस में बनेगा रिक्त। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए स्टार्टिंग का जो शब्द होता है ना वही आपका क्या होता है, पर उपसर्ग होता है। बढ़ता पूछता तो लास्ट वाला, लेकिन स्टार्टिंग वाला होगा। इन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। तो आप इस प्रकार से ना ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सभी लोग ना फटाफट से कमेंट करिए, मैं सभी का कमेंट भी दिख रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग ना आंसर बताते चलो। 37 नंबर है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या हो, फटाफट से बताओ। ठीक है, धर्मेंद्र, सपना, प्रीति, ठीक है, सुजाता, शकील, नीतीश, ठीक है, सभी लोग बताओ। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा जो है ना वी, यानी कि कालिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का बताना आप लोग फटाफट से आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो आपसे 38 नंबर बोला गया ना, प्रश्न क्या बोला कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो, यानी कि खुद का दांत गिनना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा ये होता है उम्र पता लगाना कि आप कितने उम्र को हो गए हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का बताइए आप लोग फटाफट से। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसका विकास शब्द में उपसर्ग क्या है ना, तो याद रखिएगा विकास शब्द में जो उपसर्ग होगा ये विक होगा। क्या जगह, विक, यानी कि शुरू का शब्द यहाँ पर विक होगा। ठीक है, और अगर प्रत्यय इसी में पूछ दिया जाता, ठीक है, अगर इसी में प्रत्यय पूछ दिया जाता तो देखिए यहाँ पर क में आ लगा यानी आस होता। तो आप ये दोनों ना क्लियर कर लो, एक भी क्वेश्चन आपका प्रत्यय और प्रत्यय से नहीं छूटना चाहिए। फटाफट से एक बार कमेंट करो तो प्रत्यय और प्रत्यय का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आप लोग कमेंट बना लोगे बोर्ड एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्लियर कर लोगे सभी लोग। अगर कर पाओगे तो यस करना, यस टाइप करना, या फिर नहीं करना। ठीक है, चलिए फटाफट से यस टाइप करो, प्रत्यय और प्रत्यय का एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग क्लियर कर लोगे ना, बना लोगे। ये टाइप कर लो फटाफट से जल्दी बताना आप लोग गेस करके, जिनसे भी हो पाएगा प्रत्यय प्रत्यय वो लोग फटाफट से बता दो कि प्रत्यय प्रत्यय की पहचान कैसे करना है। तो यस टाइप करो। ठीक है, फटाफट से, क्योंकि कम से कम तो 4 क्वेश्चन इससे आता है प्यारे बच्चों, 2 प्रत्यय 2 अप्रत्यय से ना। तो बिल्कुल चलिए, प्रीति यदुवंशी बना लेगी, और जिया भी, तन्नू भी, और अभिमन्यु भी ना, सभी लोग, सपना भी, रिंकी भी, शकील, काजल और रागनी, नीतीश, टिकरा, सभी लोग बना लोगे ना। चलो तो क्लियर कर लेना। ठीक है, प्रत्यय अप्रत्यय का छूटना नहीं चाहिए प्रश्न, क्योंकि 4 नंबर आप फिक्स मान लो, 4 अगर नहीं भी पूछता तो 3 क्वेश्चन कम से कम रहेगा। चलो सुजाता भी बना लेगी और धर्मेंद्र भी। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इसका तो आंसर मैंने बता दिया क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, चलो अब देखो अगली क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे बोला है ना, क्या बोला है, प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न बोला है कि रमानुज शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखिए 40 का ऑप्शन भी होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देख लो, 41 नंबर है, शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा शब्द का जो पर्यायवाची होता है ना ये क्या होगा प्यारे बच्चों, बता दो 41 का, तो बिल्कुल ये होता है नाद, निनाद, ध्वनि, सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 41 का। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। प्रश्न बोला है आपसे 42 नंबर, चाय शब्द में कौन सा लिंग है, चाय आप लोग पीते हो ना, चाय शब्द में कौन सा लिंग है बताना। तो बिल्कुल देखो 42 का ऑप्शन मरना वी होगा, पुल्लिंग शब्द होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। राइट आंसर जो होगा ना बिल्कुल यहाँ पर 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पारिश्रमिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा, क्योंकि पुरस्कार उसी व्यक्ति को मिलता है जो परिश्रम करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो 44 नंबर है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। वर्ण के आधार पर बोला संधि के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, इसका लगभग 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का भेद होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो 45 नंबर है, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप 45 का नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ना बिल्कुल वी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका बताना प्यारे बच्चों फटाफट से, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आप ही लोगों को इसका कमेंट करना है ना। चलो इसका फटाफट से कमेंट करना क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है ना, देख लेना प्रश्न जो बोला है 46 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, फटाफट से बताओ तो क्या होगा, क्या हो सकता है, तो बिल्कुल चलो फटाफट से बता दो, निप्पू, ईशा, रिंकी, शकील, प्रीति, सपना, रागनी, अर्चना, काजल, फटाफट से बता दो। तो बिल्कुल मैं बता दूं
वो जयप्रकाश नारायण ने जो है ना, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कभी किया था। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। सन जो है ना कब क्या था, कब क्या था, पहले बच्चों फटाफट से बता दो आप लोग, मुझे नहीं पता है। 46 का ऑप्शन नंबर बता दो, ए होगा क्या, सही है क्या, आप लोग बताना। सन 1974 में हुआ था क्या, देख लो। तो चलो बिल्कुल सभी लोग बताते हैं, चलो फटाफट से बता दो, चलो फटाफट से बता दो। यहाँ पर 46 का ए होगा सन 1974 ईस्वी में। मैं ना प्यारे बच्चों आप लोग जो कमेंट किए हो उसी को मैं बोला हूँ, मैं खुद से आंसर नहीं बताया हूँ। आप लोग देख लो यहाँ पर ए होगा या नहीं होगा, अगर गलत होगा तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बता देना फिर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों पर हम 46 नंबर क्वेश्चन छोड़े हैं, आप लोग उसका करेक्ट आंसर बतलाना। देखो अगले क्वेश्चन है यहाँ पर 47 है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिए 47 का बिल्कुल ऑप्शन भी होगा पद्म भूषण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर 46 नंबर है, जो ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो याद कर लीजिएगा, राइट आंसर जो हो ना बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल क्या होगा, सी होगा, जयप्रकाश नारायण। प्यारे बच्चों जो भी स्टूडेंट न्यू आ रहे हो ना, आर्यन सिंह जी बोल रहे कि मैं न्यू स्टूडेंट, जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा ना, आप क्या करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो और वीडियो को भी लाइक कर लो। आप लोग वीडियो तो लाइक करते ही नहीं हो, तो ये भी काम आप लोग जरूर करते रहो। और जो भी फ्रेंड वगैरह होता है प्यारे बच्चों उनमें जरूर शेयर किया करें, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो ना, तो शेयर जरूर क्या करें, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी प्यारे बच्चों आपका सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट हो पाएगा और फ्री में आपको नोट्स वगैरह भी पूरा मिलेगा। जितना क्लास हो चुका है सारा आपको नोट्स जल्द ही दे दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। चलो 49 नंबर का सभी लोग पहले ही बता दिए हो ऑप्शन बी। तो देखो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए 49 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, शंकर पार्वती का, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पर ना 50 नंबर है, अज्ञे के पिता का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है ना, बादशाहयान अज्ञे, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा उनके पिताजी का जो नाम है वो था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर देखे तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगली क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो 51 नंबर प्रश्न बोला, जीवन भर का एक शब्द, जीवन भर शब्द का, जीवन भर का जो है ना एक शब्द क्या होगा, एक शब्द में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, जीवन भर का क्या कहेंगे, तो बिल्कुल हम लोग इसको जो कहेंगे एक शब्द में अगर बोले तो बिल्कुल इसको हम लोग कह सकते हैं आजीवन, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ना 52 नंबर प्रश्न बोला है, ठीक है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला, जिससे किसी भी बात का ना होना क्या कहलाएगा। शकील अंसारी ऑप्शन डी बता रहे हो ना, 52 का, 52 का बताओ, 51 का बता रहे हो। तो चलो 51 का यहाँ पर 52 का देखो तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निषेधवाचक वाक्य, यानी कि कोई भी बात ना करना, यानी कि चुपचाप रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 53 नंबर है और ये प्रश्न बोला है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, आगामी का उल्टा क्या होगा, ये बोला ना, तो याद कर लीजिए क्या होगा 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा विगत, क्या हो जाएगा विगत ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न जो आपसे बोला जा रहा है ना, प्रश्न क्या बोला है प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग कमेंट भी करो सारे प्रश्नों का, ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर भी कर लेना वीडियो को। देखो 54 नंबर प्रश्न बोला, संवत का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, संवत का संधि विच्छेद, देखो संवत है ना, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, आप लोग कमेंट भी करते रहो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो वीडियो को। देखो संवत है ना, नोट कर लो, ये पहले तो सम बनेगा, इसका संधि विच्छेद सम प्लस में वत, ठीक है, तो ऑप्शन देख लो ए बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा राइट होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देखना क्वेश्चन नंबर 55 बोला, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों, आधार का, आदर है ना, आदर शब्द का विशेषण क्या हो सकता है, फटाफट से बता देना। तो बिल्कुल आप देखो 55 का ऑप्शन नंबर ना सी होगा आदरणीय, क्या हो जाएगा आदरणीय, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है ना, प्रश्न नंबर 56 बोला, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। देखो एक लेख और एक पत्र हम पढ़ाए हुए हैं, चैप्टर वाइज क्लास करवा दिए है ना, अगर जिनका भी क्लास नहीं हुआ होगा चैप्टर वाइज पढ़ना है इसी चैनल पे जाइए, प्लेयर लिस्ट में प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज हिंदी का ना पूरा हम कंप्लीट करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव परिचय सारा तो कर लेना आप लोग, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर ना 56 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भगत सिंह ने इसको लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका बतलाना। 57 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन जो ना संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है? तो आप 57 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल प्यारे बच्चों बी होगा, ये ना जगदीश चंद्र माथुर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने जो है ना बोला गया है प्रश्न 58 नंबर। ठीक है, ये प्रश्न बोला, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह इनमें से कौन, यानी कि मोहन राकेश ने कौन सा इनमें से नाटक संग्रह जो है लिखा है, ये आपसे बोला जा रहा है ना। तो बिल्कुल आप 58 नंबर का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न 59 नंबर बोला, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, तुलसीदास की जो पत्नी थी प्यारे बच्चों, उनका क्या नाम था? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना बिल्कुल आप 59 नंबर का नोट करोगे तो ऑप्शन बी होगा, रत्नावली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर है, हार जीत किस प्रकार की रचना है प्यारे बच्चों? हार जीत। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, ये ना गद्य कविता है, क्योंकि हार जीत कैसे याद रखोगे? देखो हार जीत जो आता है, हम लोग गद्यखंड जो पढ़े थे, गद्यखंड जितना भी बुक था, गद्यखंड में 13 चैप्टर लगभग था आपका, हमने पढ़ा था, तो उसी में आता है ना, तो बिल्कुल याद रखिए गद्य कविता है। ठीक है, ये इस तरह से याद रखिएगा तो काफी आसानी से आपको बैठा रहेगा, और हिंदी में आराम से 100 नंबर स्कोर कर सकते हो, 100 में 100। देखो 61 नंबर प्रश्न, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? उद्घाटन का संधि विच्छेद ना, तो बिल्कुल देखिए उद्घाटन है ना। चलिए बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक देखिए और फटाफट से सभी लोग ना कमेंट बॉक्स में बताते चलिए क्या होगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? तो बिल्कुल उत्घातन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 61 नंबर का नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो 62 नंबर प्रश्न आपके सामने, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि, यानी जन जन का चेहरा जो है ना, एक जन जन का एक चेहरा है, इसको किसने लिखा है? तो आप 62 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, जो ना गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलो 63 नंबर का बताइए, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो बिल्कुल याद ही कर लीजिए, और राइट आंसर जो है ना 63 का ऑप्शन ये होगा, ये आपका रीति काल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 64 नंबर है, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट से बता देना। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग फटाफट से बताते चलो ना, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव। ठीक है, देवता का क्या होगा, देवी ना होगा। ठीक है, चलो फटाफट से सभी लोग बताते चलो ना। देखो यहाँ पर हम लोग कितना नंबर देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न बोला कि आपसे जो ना आपे से बाहर होना, आपे से बाहर ने यानी कि आपसे बाहर होना, आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसका अर्थ जो होगा ना प्यारे बच्चों क्या होगा? चलो बिल्कुल ये होगा, बहुत क्रोधित होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, अक्ल का अंधा, अक्ल का जो अंधा है यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल का अंधा होना मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल मूर्ख होना। कोई भी व्यक्ति अक्ल का अंधा है यानी कि मूर्ख होना, यानी वो मूर्ख है ना। चलो अगली क्वेश्चन देख लो, 67 नंबर है, तुलसीदास किस काल के कवि है प्यारे बच्चों? ठीक है, तुलसीदास जो है ना किस काल के कवि है? आप 67 का नोट कर लो, बिल्कुल ये आपका जो है ना भक्ति काल के कवि है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लो, प्रश्न नंबर आपके सामने 68 है, जो ना जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दो। तो बिल्कुल देखो जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ, तो देखो क्या होगा, 68 है ना प्यारे बच्चों, फटाफट से बता दो। बिल्कुल जगत प्लस नाथ होगा ना, तो जगन्नाथ यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो चलो फटाफट से कमेंट आप लोग ना करते चलो, रुकना नहीं चाहिए सभी लोगों का कमेंट। ठीक है, 69 नंबर का बताना, वैध का विलोम क्या होगा? वैध, वैध का उल्टा क्या होगा? ठीक है, तो वैध का उल्टा जो होगा ये अवैध होगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 70 नंबर प्रश्न है, ज्ञान ज्ञात का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? ज्ञात का विलोम क्या होगा ना, यानी उल्टा। तो याद रखिएगा ज्ञात का जो विलोम होता है ना वो ज्ञात होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, 71 नंबर जो प्रश्न आपके सामने बोला जा रहा है, प्रश्न है करवक किनकी रचना है? करवक प्यारे बच्चों, करवक हम चैप्टर ये पढ़ा भी दिए है ना, ये अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोग क्लास लिए थे ना प्यारे बच्चों, पदखंड में हम क्लास लिए थे ना, तो ये पढ़े थे करवक किसकी रचना है, तो आप लोगों को मैंने बताया था ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना है ना, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर देखिए 71 का जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 72 है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। यानी कि शीर्षक का घर जो है ना, इसमें प्यारे बच्चों जो है ना कविता संग्रह क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए। देखो क्या होगा, 72 का फटाफट से बताते चलो। चलो राइट है, या जो है ना जो है ना सया मता, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर नासी होगा। चलिए इसका बताइए तो 73 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला है ना, रोज कहानी के कहानीकार कौन है प्यारा बच्चों, बताइए। रोज जो कहानी है इसको किसने लिखा है, रोज कहानी जो है इसको किसने लिखा है, इसका लेखक कौन है ना, तो याद रखिएगा इसका लेखक जो है, चलिए तो बिल्कुल इसका लेखक क्या हो जाएगा, इसका लेखक अज्ञेय जी है। ठीक है, अज्ञेय यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 74 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। पृथ्वी का ना पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, पृथ्वी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा पृथ्वी का पर्यायवाची ना भूमि होता है, क्या होगा, भूमि, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके सामने। प्रश्न यहाँ पर ना 75 नंबर बोला जा रहा है ना, प्रश्न क्या है, प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए तो। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए 75 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ना बी होगा, अपना काम निकालना, यानी कि किसी से भी काम निकाल लेना फिर उसको छोड़ देना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 76 नंबर प्रश्न बोला, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान क्या है। यानी रघुवीर सहाय जो है प्यारे बच्चों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था ना, क्या होगा फटाफट से बताना, 76 नंबर का। ठीक है, चलो बिल्कुल लखनऊ में हुआ था। लखनऊ, लखनऊ कहाँ पर पड़ता है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, मालती के पिता का प्यारे बच्चों क्या नाम था। ठीक है, बताइए मालती के पिता का क्या नाम था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा उनके पिताजी का जो नाम था ना, क्या था, महेश्वर। क्या नाम था, महेश्वर। ठीक है, सॉरी पति है ना, अरे पति है, मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था, ऑप्शन सी होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन है, रंगून कहाँ है प्यारे बच्चों, रंगून। ये रंगून जो है ना कहाँ पर है, तो 78 का याद रखिएगा, ये रंगून जो है ना ये बर्मा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, बर्मा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी में नायक किसे कहा गया है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन का ना ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ये होगा, लहना सिंह नायक है। कौन होगा, लहना सिंह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विशेषण क्या है। भारत का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों, तो भारत का विशेषण आपको याद ही होना चाहिए, भारतीय। ठीक है, हम लोग क्या है, भारतीय है ना, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 81 नंबर क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न बोला, चौराहा कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों, चौराहा में ना, बताइए ना फटाफट से बताइए तो। 81 का बिल्कुल द्विगु समास होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों ना, तो याद रखिएगा पीताम्बर में जो समास होगा क्या होगा, चलिए फटाफट से बताते चलिए ना, बिल्कुल सही है, सही है, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, पै का पर्यायवाची क्या होगा। पै, पै का पर्यायवाची, पै मतलब पीना भी होता है ना, तो बिल्कुल पानी भी होता है। पै का पर्यायवाची पूछा है हमसे क्या पूछा, पर्यायवाची, तो क्या हो सकता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए तो। नीतीश, शकील, ईशा, प्रियांशु, संदीप, निप्पू, प्रीति, काजल, सभी लोग बता दीजिए। कुसुम। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिमन्यु। ठीक है, चलो उमा, सपना, चलो फटाफट से बता दो। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल 83 का ए हो जाएगा, दूध। ठीक है, दूध को ही तो हम लोग पी सकते हैं ना, मैंने बोला ना कि पीना, तालाब है, तालाब में बहुत सारा पानी है तो उसको तो छोड़ ही दो। ठीक है, चलो इसका बताना आपके सामने 84 नंबर क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम क्या होगा। अनुराग, अनुराग का विराग होता है ना, आपको याद ही होगा, अनुराग विराग, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर ना ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा ना 84 का। चलिए राइट है, आगे बढ़ते हैं, इसका बताना। यहाँ पर देखिएगा अगले दो क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है ना, प्रश्न नंबर 85 है, जो ना अर्थ का विपरीतार्थक क्या होगा। अर्थ, अर्थ का विपरीतार्थक क्या होगा। ठीक है, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्या होगा, 85 का क्या बता रहे हो, अभिमन्यु दी बता रहे हैं ना, चलो बिल्कुल सही है, देख लेते हैं, इसका इति हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बताना। 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कृष्ण का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल कृष्ण का विलोम ना, चलो सही है, शुक्ल, क्या हो जाएगा, शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्या बोलो, रजिया। बोले सर बताने में बिजी है तो नाम कहाँ से लेंगे। चलो सबका नाम ले लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ बढ़ते हैं, देखो मुन्ना का भी नाम ले लेते हैं, क्या है, मन्नी किंग, ठीक है। चलो यहाँ देखो 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि जो ना अस्थावर का विलोम क्या होगा, अस्थावर का, ठीक है। तो क्या होगा, सोनू कुमार बताओ, आर्यन, ठीक है, सुभाष, क्या होगा बता दो जल्दी से, सानिया खान, ठीक है। चलो सभी लोग क्या बता रहे हो, बताओ जल्दी जल्दी बता दो। 87 का ऑप्शन बनना बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, जंगल। क्या हो जाएगा, जंगल नहीं, जंगम। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका बताना सभी लोग, नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखिए, नर का विपरीतार्थक जो होगा ना, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट क्या आ जाएगा, संदीप फटाफट से बता दो। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर ना अभिमन्यु, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो ऑप्शन बिल्कुल आपका ना क्या हो जाएगा, चलो बिल्कुल 88 का आप लोग क्या बता रहे हो, 88 का ऑप्शन डी हुआ, नाड़ी, नर का नाड़ी, ठीक है। चलो इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, अस्तुति का विलोम क्या होगा, अस्तुति, इसका विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, फटाफट से बताना था तो आप लोग जल्दी से बता देना क्या होगा। चलो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर जो ना ए, निद्रा, ठीक है, निद्रा यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है, संध्या का विलोम क्या होगा, बताइए संध्या का विलोम क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका विलोम जो होगा ना प्रातः होगा, क्या होगा, प्रातः, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर है, शिव का उपासक क्या कहलाएगा, शिव का उपासक क्या कहलाता है। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, ठीक है, शिव कहलाता है। प्यारे बच्चों आपसे ना एक रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, आप लोग ना इस क्लास को करने के बाद इसी चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट में हिंदी का पूरा कंप्लीट गद्यखंड का चैप्टर वाइज पूरा का पूरा, जैसे कोचिंग वगैरह ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, उससे भी बेहतर तरीके से पढ़ा दिया गया, जाकर के पढ़ लेना। 1 घंटा से भी कम कम का क्लास होगा आपका, ठीक है, आधा घंटा 30 मिनट 45 मिनट 40 मिनट का होगा, आपने पूरा पढ़ लेना, नोटबुक में ना नोट कर लेना पूरा का पूरा, एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन में काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कर लेना इतना काम। इसके बाद जो है ना चैप्टर वाइज आपका आर्ट्स वाले बच्चों का भी इसी प्रकार से है, साइंस वाले बच्चों का भी है, तो जाकर के फटाफट से सभी क्लास कर लेना। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जब क्लास करेंगे इसी प्रकार से मॉडल पेपर वगैरह लाएंगे, तब ना आप लोग जवाब दे पाओगे, और तभी बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग क्या करोगे, कितने नंबर स्कोर कर सकते हो, जो भी होगा टारगेट, जो भी हो 400 कम से कम तो प्लस होना ही चाहिए, तभी ना करोगे। तो बिल्कुल आप लोग ये काम जरूर कर लेना, ठीक है, जाकर के कर लेना क्लास। और नोट्स वगैरह आपको मैं दे दूंगा, बट नोट्स बेटर होगा कि आप लोग पेन कलम निकाल करके नोट कर लेना, वही काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, उसे याद भी रहेगा, ठीक है। सुहास, कुसुम, ईशा, काजल, आर्यन, रागनी, संदीप, प्रीति, सन्या, रोहित, ठीक है, सभी लोग है ना। चलो तो बिल्कुल 92 नंबर है, अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, मतलब कि बिल्कुल जो है ना अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो याद रखिए ना क्या होगा, बिल्कुल स्वावलंबी होना, यानी स्वावलंबी का मतलब क्या होगा, खुद के ऊपर जो है ना डिपेंड हो जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगली जो क्वेश्चन है ना ये भी देखिए, और एक चीज आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा प्यारे बच्चों, आप लोग ना चैनल को ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर क्या करना, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री में सारा चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्लास वगैरह में डेली जुड़ा करोगे ना, तो बिल्कुल आपके लिए ना जल्दी में नोट्स सारा भेज दूंगा, ठीक है, नोट्स भी भेज दूंगा। चलो तो यहाँ देखो 93 नंबर क्वेश्चन है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखो किसी भी व्यक्ति के ऊपर कहता है ना कि मेरे ऊपर देखो आसमान ही टूट गया है पूरा का पूरा, तो बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा। चलो तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपका 93 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अचानक मुसीबत आना ना, यही होता है। चलो आगे देख लो, 94 नंबर है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, घाट घाट का पीना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना, बिल्कुल याद कर लीजिए, ये आपका बहुत अनुभवी होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ना। देखिए ट्राई ट्राई करना मुहावरे का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ये आपका बहुत दुखी होना, ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा। चलो लास्ट यहाँ पर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है ना, ये प्रश्न बोला स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, ठीक है, तो याद रखिए 96 का ऑप्शन बी होगा, जो ना स्वर्णिम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन है 97 नंबर, जगत का विशेषण क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जगत का विशेषण आपका जगदीश हो जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 98 नंबर है, दिन का विशेषण क्या होगा। तो दिन का विशेषण क्या होगा, बिल्कुल याद रखना। चलो बिल्कुल करेक्ट है ना सभी लोगों का। चलो सुदिन ना, सुदिन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। अगले क्वेश्चन आपके सामने 99 नंबर है, अरण्य का
समानार्थी जो ना समानार्थी, पर इसका पर्यायवाची क्या होगा प्यारे बच्चों बताए, अरण्य का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो याद रखिए बिल्कुल। चलिए फटाफट से सभी लोग बता दें, सर मेरा भी नाम ले लीजिए। चलिए सलोनी सिंह, चलो नाम ले लूंगा, सभी का ले लूंगा लास्ट में एक बार, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर ए हो जाएगा यानी विपिन ना। चलो आप लोगों को नंबर दे देता हूँ, ठीक है, और सभी लोगों का नाम भी ले लेता हूँ। पहले नंबर ले लो व्हाट्सएप, जो लोग जुड़ना चाहते हो फिर से मैं नंबर दे रहा हूँ 98 355 16 710, इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। चलो सभी लोगों का नाम ले लेता हूँ, रागनी, रोहित, प्रीति, काजल, संदीप, ईशा, सपना, ठीक है, और क्या क्या नाम है, सुजाता, काजल, नीतीश, सलोनी, सभी का मैंने नाम ले लिया। प्रियांशु, ज्योति, जिया, आर्यन, ठीक है, प्रियांशु, और क्या है विद्यालय, जो ना विद्यालय प्रसाद, सपना, सभी लोगों का, कुसुम, अभिमन्यु, सबका मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। चलो काजल, संदीप, सलोनी, सबका मैंने नाम ले लिया। कोई बचा भी है क्या, रोहित नहीं बचा है ना, प्रियांशु, भारती, सबका मैंने नाम तो ले लिया ना, कुसुम। चलो तो 100 नंबर का आंसर बता दो, सपना का भी नाम ले लिया, संदीप का भी ना। चलो संदीप, चलो तो बता दो 100 नंबर का क्या होगा, तलवार। चलो एक और आकाश है, आकाश का भी नाम ले लेता हूँ, ईशा, कुसुम, ठीक है, सभी लोगों का मैंने ले लिया। बताइए शकील का भी, आदित्य तिवारी का, ठीक है, निशा कुमारी, ठीक है, चलो रागनी हो गया ना, आंचल शर्मा, और भी कोई बचा है तो फिर आपसे कमेंट करो, मैं नाम ले लूंगा। आर्यन, पृथ्वी, ठीक है, सभी लोगों का मैंने नाम ले लिया। जिया का, चलो बताओ यहाँ पर क्या है आपका, विद्यालय प्रसाद ना, शिवम कुमार, रजिया, और क्या नाम है, एच के ऑफिशियल बिहार, और क्या नाम है, संदीप। चलो तो सबका तो मैंने नाम ले लिया, नीतीश ठाकुर का, संदीप, अभिमन्यु, ईशा, कुसुम। चलो हो गया। 100 नंबर का बता दो, तलवार का तलवार शब्द का विलोम क्या होगा ना, बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर ना आर्यन, सीमा जी ना, अरुण, काजल, आदित्य, बता दो रागनी, बता दो क्या होगा। चलो रागनी का नाम क्या है, राजनंदिनी कुमारी ना, शिवम का नाम भी मैंने ले लिया, सबका मैंने नाम ले लिया, हो गया। चलो 100 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी होगा, सहायक। तो चलो अरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप लोग ना जुड़ा करो क्लास में, शकील अंसारी सभी लोग क्लास में जुड़ा करो, सुजाता है ना, सभी लोग जान लीजिए। साइंस वाले बच्चों का ना प्यारे बच्चों शाम में चलता है 7 बजे, आप लोग जुड़ा करें, टाइम वगैरह वैसे चेंज होगा, इस पर भी आप लोग बताना। आर्ट्स वाले बच्चों का भी है, आर्ट्स वाले बच्चों का तो रात में डेली 8 बजे फिक्स टाइम है, लेकिन साइंस वाले बच्चों का ना थोड़ा सा टाइम में है, कोई दिक्कत आप लोग ना हमें जरूर बता देना। हरिओम गुप्ता आपका नाम है ना, चलो मैंने नाम ले लिया। तो आप लोग ना कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में बता देना सपना राज्य कि साइंस वाले बच्चों का टाइम चेंज होना चाहिए शायद, क्योंकि लगातार क्लास लेना थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए सिस्टर का नाम है सुजाता, चलो तो बिल्कुल साइंस का टाइम आप लोग बताओ, टाइम जो होगा कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है। कल कौन सा सब्जेक्ट होगा मैं बताऊंगा, कल इंग्लिश का होगा, ठीक है, इंग्लिश का मैं क्लास कर ले लूंगा, ठीक है, इंग्लिश का भी चैप्टर वाइज होगा तो वो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो चलो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, ठीक है। चलिए सर जी मेरा पहला दिन है, चलो सभी को पहला दिन जो भी हो डेली आप जोड़ना, ठीक है। चलो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट